वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके इंप्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट में क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पीडीएफ अपडेट हो चुकी है 17, 18 और 19 तारीख की। एग्जाम तक हिंदी.com पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सेकंड पॉल्यूटेड सिटी ये बन चुका है गाजियाबाद। इसमें कोई ऐसा दोहराए की बात ही नहीं है। इस ऑप्शन में चारों जो सिटीज दिख रही हैं, या लगभग अगर बात की हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली के आसपास की सारी सिटीज जो है, अगर बात किया है उत्तरी भारत की, ये पॉल्यूटेड सिटीज टॉप मोस्ट लिस्ट में आती है। और यहाँ पर गाजियाबाद ने यहाँ पर जो टॉप किया भारत के लिए, जबकि वर्ल्ड में इसका सेकंड रैंक रहा है। अच्छा, ये कौन सी रिपोर्ट है? कि पॉल्यूशन पर एक रिपोर्ट तो आती नहीं है, बहुत सारी रिपोर्ट आती है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ये रिपोर्ट्स इंडेक्स जो होते हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। एंड अभी मैं जो है वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ। ये जो इंडेक्स रिपोर्ट्स हैं, इनकी पूरी टेबल बनाऊंगा, लिस्ट, जिसमें इनको कौन जारी करता है, टॉप पे कौन सा रहा देश है, इंडिया की क्या रैंक है, और इनके बारे में कुछ और डिटेल जो नीचे लिखी होगी। ये पूरी की पूरी पोस्ट आपको एग्जाम तक वेबसाइट पर 1-2 दिन में अपडेट हुई मिल जाएगी। सभी 2021 के इंडेक्स एंड रैंकिंग यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। वियॉन का आर्टिकल मिलेगा, गाजियाबाद सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन 2020, चाइनाज होटान एट फर्स्ट। चाइना की जो होटान सिटी है वो है फर्स्ट नंबर पर। अब होटन सिटी कहाँ पर है ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होता है कि रिपोर्ट किसकी है। तो ये है हाउस फ्रेश की। हाउस फ्रेश जो है यूके का एक एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट अभी जारी की है। तो ये आपको याद रखना। हाउस फ्रेश की रिपोर्ट के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 का जो है दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर पर रखा है। अगर बात की इसका जो है PM 2.5 के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 106 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर जो है 2.0 जो है, इसको अगर बात की जाए, ये औसत इसका पाया गया। पीएम का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना। ये है पीएम का मतलब। पीएम 2.5 होता है और एक होता है पीएम 10। तो ये पीएम 2.5 के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें जो है गाजियाबाद सेकंड पे रहा है। अगर बात की जाए फर्स्ट नंबर पे, तो शिनजियांग प्रांत का एक सिटी है जिसका नाम है होतान। होतान सिटी जो है 110 के साथ जो है ये टॉप पे रहा है। अगर बात की जाए सबसे प्रदूषित शहर का नाम है इसका होतान में। इंपॉर्टेंट याद रखना। अब होतान में इतना प्रदूषित क्यों है, इसकी इन्होंने जो है रीजन क्या बताया हाउस फ्रेश ने। यहाँ पर है तकला माकन रेगिस्तान, जहाँ से बड़े स्तर पर जो है रेतीले तूफान आते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो है होतान सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। ये इसका रीजन बताया होतान का, ठीक है ना। अगर बात की टॉप 50 शहरों में से 49 जो है, अगर बात किया बांग्लादेश, चाइना, भारत और पाकिस्तान इन चार देशों में मिलेंगे। मतलब आप लोग सोच सकते हैं पॉल्यूशन की कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर मिलेगी आपको। टॉप 50 में से 49 सिटी जो यहाँ पर है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान में। थर्ड नंबर पर एक बांग्लादेश की सिटी है, वो अभी आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बांग्लादेश जो है दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश था। जी हाँ, बिल्कुल। ओवरऑल सिटीज के मामले में भी सबसे ज्यादा यहाँ की होगी। एंड सबसे प्रदूषित शहर जो है 2020 में बांग्लादेश सबसे रहा, उसके बाद पाकिस्तान रहा, उसके बाद इंडिया रहा, फिर है मंगोलिया। जी हाँ, बिल्कुल। मंगोलिया में भी यहाँ पर पॉल्यूशन का असर देखा। अब देखो पॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि व्हीकल्स वगैरह, यहाँ पर बहुत सारे PM 2.5 जो है बहुत सारे मैटर्स पर जो है ये डिपेंड करता है। तो उसके आधार पर भी ये जो है कई बार रिपोर्ट जो है ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन आपको रिपोर्ट्स के अनुसार आपको तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सो इसलिए याद रखना है बांग्लादेश सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, पाकिस्तान सेकंड पे, इंडिया थर्ड पे। फोर्थ का याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट किसकी है? हाउस फ्रेश के। बिकॉज मैं आपको बता दूं पॉल्यूशन पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो इसलिए आपको हाउस फ्रेश की रिपोर्ट अगर आ जाए क्वेश्चन तो ये याद रखना है। होतान फर्स्ट पे, गाजियाबाद सेकंड पे, बांग्लादेश फर्स्ट पे, पाकिस्तान सेकंड पे, इंडिया थर्ड पे। ऑस्ट्रेलिया का जूडबरी सिटी है यहाँ पर। जूडबरी सिटी जो है सबसे साफ है, स्वच्छ शहरों में जो है ये सबसे, यहाँ पर ओनली 2.4 है। कहाँ पर? गाजियाबाद में 106 के आसपास है, यहाँ पर ओनली 2.4 है। 2.5 PM का स्तर, 2.5 से भी कम यहाँ पर इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश जो है टॉप पे है। इसके बाद 49 सिटीज जो है ये इन चार देशों की है। जापानीज सिटी अगर बात की जाए ओबी हीरो, तो ये एशिया की टॉप क्लीन सिटी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। इनकी है 5.6, लेकिन आपको वर्ल्ड की ही याद रखनी है। जूडी बरी ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद है केलुआ कोनाई
यूएसए की, मोन्यो फिनलैंड की, लेकिन ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। एक टॉप याद रखना, जूडूबरी ऑस्ट्रेलिया, ये आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर। अगर बात की जाए, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कांग्रेगेशन गोल्ड मेडल, ये महात्मा गांधी को दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। तो ये आपको पहली बात तो याद रखना कि कांग्रेगेशन गोल्ड मेडल, ये कांग्रेशनल कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जो है ये किस देश का है, ये है अमेरिका का, इंपॉर्टेंट याद रखना। यूएस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कह सकते हैं, हमारे जहाँ पर भारत रत्न है उसी तरह से। एंड ये अवार्ड जो है नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, मदर टेरेसा को मिल चुका है, सहित कई बड़े शख्सियत को मिल चुका है। लेकिन अगर महात्मा गांधी को ये दिया जाता है तो ये महात्मा गांधी होंगे फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल जो है महात्मा गांधी को दिया जा सकता है, अभी दिया नहीं है। ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। अमेरिका की अगर बात करें, 46 राष्ट्रपति कौन है, जोए बिडेन है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। डेमोक्रेटिक पार्टी से 49 उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल मिलेगी, यहाँ पर आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सहित कई बड़े बड़े हेडक्वार्टर जो हैं ये आपको यहाँ पर मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी में। पोटोमेक रिवर के किनारे स्थित है वॉशिंगटन डीसी, ये भी याद रखना। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर है, हडसन नदी के किनारे, जहां पर है यूएनओ का हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच में कोंकण अभ्यास 2021 हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज कोंकण 2021। ये कोंकण एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये हुई है अभी इंडिया एंड यूके के बीच में, भारत और ब्रिटेन के बीच में हुई है। कहाँ पर हुई है, तो ब्रिटेन में ही एक सिटी है, ठीक है ना, वहां पर हुई है। अब उस सिटी का नाम पर्टिकुलर मुझे याद नहीं आ रहा है, पोर्ट सिटी है एक, वहां पर हुआ है। एंड आपको भी बस ये याद रखना कि यूके में हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जो है भारत और यूके की नौसेना के बीच में पासेक्स युद्धाभ्यास भी हुआ था। तो पासेक्स इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रहता है क्योंकि पासेक्स तो इंडियन नेवी जो है सभी जो है मित्रता वाले देश उनके साथ करती रहती है, लेकिन कोंकण एक्सरसाइज पर्टिकुलर इंडिया एंड यूके के बीच में होती है, जो 2021 के लिए यूके में आयोजित हुई हाल ही में। तो आपको इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। आईएनएस तंवर जो है इसने हिस्सा लिया था भारत की तरफ से। आईएनएस तंवर ये तलवार कैटेगरी की तीसरी शिप है जो है क्या इंडियन नेवी की, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना। यूके की अगर बात करें, बोरिस जॉनसन मिलेंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर। यूके जो है यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यूरोपियन यूनियन में अभी 27 ही मेंबर है। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है, ये आपको याद रखना। पाउंड स्टार्लिंग जो है करेंसी है यहाँ की। लंदन मिलेगी कैपिटल, जो कि टेम्स नदी के किनारे। लंदन में क्या स्थित है, एक तो आईएमडी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इन द लंदन। इसके अलावा जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, ये भी मिलेगा आपको लंदन में। ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में किस राज्य के मोहम्मद आजम को जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। फ्रेंड्स जो करंट अफेयर्स के वीडियो ये आप लोग आराम से बिना स्किप किए देखिए। स्पीड भले ही जो है 1.25 कर सकते हैं आप लोग, या फिर नॉर्मल स्पीड पे भी देख सकते हैं। बाकी आपके हर एक एग्जाम के लिए अभी जो एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम चल रहे हैं पर्टिकुलर, जहाँ पर इतने दिन के रिव्यूज में हमने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं देखने को। एंड ये सभी करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं दिसंबर जनवरी के हैं भले ही, लेकिन हमने आपको कवर करवाए थे, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग अपने सभी जो भी दोस्त किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, एसबीआई पीओ के मेंस पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो आप लोग सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा वीडियो। मोहम्मद आजम अगर बात करें तेलंगाना के हैं, एंड इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हर एक फील्ड में। काफी सारे जो सरकारी योजनाएं होती है, चाहे वो स्वच्छ भारत से लेकर हर किसी में भी जो है जनता में इन्होंने जागरूकता फैलाई एंड इन्होंने अच्छा काम किया है। तो मोहम्मद आजम को मिला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अभी, ठीक है ना। एंड राष्ट्रीय युवा युवा और खेल मामलों के मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो उन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है, इंपॉर्टेंट याद रखना मोहम्मद आजम को। तेलंगाना की अगर बात की जाए, तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापित हुआ था। एंड अगर बात है के चंद्रशेखर राव इसके प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो यहाँ पर है सीएम है। एंड तमिल साई सौंदरराजन जो है वो है राज्यपाल तेलंगाना की। हैदराबाद मिलेगी कैपिटल, मूसी नदी के किनारे, जहां पर जो है कोवैक्सीन का निर्माण हो रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार आतंकवाद रोधी दस्ता यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो होता है, ये हर एक स्टेट का होता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। जैसे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश एटीएस, राजस्थान एटीएस, तो ये सब जो है ना इनका प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ट्रेनिंग सेंटर जो है कहाँ पर स्थापित करने वाली है,
ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस का प्रशिक्षण केंद्र जो है देवबंद, यहाँ पर ये करने वाली है। देवबंद कहाँ पर है? ये सहारनपुर जिले में। तो देवबंद ऑप्शन में आ जाए तो आपको देवबंद करना, अगर देवबंद ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर सहारनपुर आप लोग ऑप्शन में कर सकते हैं। उत्तराखंड हरियाणा जो है ऑर्डर के जस्ट पास में मिलेगा आपको देवबंद, जहां पर ये स्थापित किया जाएगा एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर। इंपॉर्टेंट याद रखना है, एटीएस मतलब एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की अगले साल ही इलेक्शन है, सो यहाँ पर बहुत चर्चाओं में रहने वाला करंट अफेयर्स वगैरह हर एक मामले में। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ सीएम है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम आपको याद रखना, लखनऊ जो है कैपिटल है, गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो सिक्स्थ क्वेश्चन की, हाल ही में एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड मिस्टर नहीं है ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? एमवे इंडिया ने। एमवे इंडिया क्या है? तो अगर बात की एमवे इंडिया की, तो एमवे इंडिया आपको पता होगा ये जो है न्यूट्रिशन वगैरह इन सब की एक कंपनी है, जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू आपको पता होगा, साइखोम मीराबाई चानू। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता भारत के लिए 49 केजी में, एंड इसी कारण से अब ये बहुत चर्चा में। सो जाहिर सी बात है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया एमवे इंडिया ने। नीरज चोपड़ा को आरबीआई ने अगर बात की जागरूकता अभियान के लिए जो है अपॉइंट किया था, ये आपको याद रखना। रवि कुमार दहिया ने भी सिल्वर मेडल जीता था, ये कहाँ के? हरियाणा के। नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड मेडल जीता, सबको पता ही है। लवलीना बोहेनगेन, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, असम की है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया है? यानी कि डी जूरे ट्रांसफर डे जो है ये किसने मनाया? अब ये नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, डी जूरे ट्रांसफर डे यानी कि अगर बात की है जो सत्ता है, जो पावर है, उसका जो है ट्रांसफर कर दिया, मतलब आपको पता होगा ये पुडुचेरी ने मनाया। पहले तो मैं आपको बता दूं, 16 अगस्त को जो है ये पुडुचेरी मनाता है। अब 16 अगस्त को क्यों मनाते हैं? 16 अगस्त 1962 को जो है फ्रांस की सरकार ने अपने संसद में प्रस्ताव पास कर लिया कि अब से पुडुचेरी होगा भारत का हिस्सा, वो इसको छोड़कर जा रहे हैं। सो इसी कारण से 16 अगस्त को जो है पुडुचेरी को असली आज़ादी मिली थी, क्योंकि 1947 के बाद भी पुडुचेरी भारत का हिस्सा नहीं था, ये आपको याद रखना है। तो इसी कारण से ये आपको 1962 16 अगस्त को जो है फ्रांस की संसद में पास हो गया था। तो इस कारण से 16 अगस्त को मनाया जाता है ये पुडुचेरी में डी जूरे ट्रांसफर डे। पुडुचेरी की अगर बात की जाए कैपिटल पुडुचेरी मिलेगी। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों डिस्ट्रिक्ट के अगर बात की जाए आपस में सीमा नहीं लगती है। एक माहे है जो केरला में मिलेगा। इस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ठीक है ना, ये मैप मिलेगा आपको इंडिया का। यहाँ पर केरला में एक मिलेगा माहे, फिर यनम मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में, फिर यहाँ पर पुडुचेरी है, एंड एक है कराईकल, वो भी तमिलनाडु में। सो दो तो मिलेगा तमिलनाडु में, एक आंध्र प्रदेश में यनम है और एक केरला में माहे है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और चारों के बॉर्डर नहीं लगते, आपको पता होगा, जाहिर सी बात है, चारों अलग अलग फैले हुए हैं। तो पुडुचेरी कैपिटल मिलेगी पांडिचेरी, एंड ये आपको याद रखना 4 जिले हैं इसमें। ये कई बार क्वेश्चन बना है, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके जिले आपस में सीमा ही नहीं बनाते हैं? तो ये पुडुचेरी है। अभी पुडुचेरी के सीएम कौन है आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, तो एन रंगास्वामी जो है ये पुडुचेरी के सीएम है, इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल का एक्स्ट्रा चार्ज जो है तमिल साई सौंदरराजन को मिला हुआ है, तेलंगाना की राज्यपाल को। नेक्स्ट अगर बात की 8वें क्वेश्चन की, 8वां क्वेश्चन कौन सा? किस देश के माकी काजी का निधन हो गया जिन्होंने सुडोकू पहेली का निर्माण किया है? आपको पता होगा सुडोकू पहेली ये जो है न्यूज़पेपर वगैरह में आती रहती है। इसका जो है फर्स्ट टाइम निर्माण जो है ये माकी काजी ने मतलब इसकी शुरुआत की थी, और ये जापान के हैं, इनकी हाल ही में डेथ हो गई। सो ये भी चर्चा में, इनका नाम भी याद रखना है। किस देश के? जापान के हैं। जापान के प्रेजेंट टाइम में जो है पीएम कौन है? योशीहिदे सुगा जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर है। कैपिटल मिलेगी आपको टोक्यो। टोक्यो तो बहुत चर्चा में रही है ओलंपिक के कारण। ओलंपिक में सबसे टॉप पे कौन सा रहा? यूएसए सबसे टॉप पे रहा, चाइना सेकंड पे, एंड जापान जो है थर्ड पे। इंडिया की रैंक 48 रही थी, इंपॉर्टेंट याद रखना है, 7 मेडल के साथ में। तो ये जापान के बारे में आपको याद रखना। येन है यहाँ की करेंसी, एंड डाइट कहते हैं जापान की संसद को। ये आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल गया आज के करंट अफेयर्स के वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से स्टैटिक जीके समझाया है। सामान्य ज्ञान ई बुक आप लोग खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपको जो है काफी डिटेल इसमें मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स हैं, एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को अगर आप लोग जो है 5 टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं करते हैं, तब तक मेरी मेहनत का किया हुआ कोई फल नहीं मिलता है। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, एंड शेयर कीजिए कि कितने लोगों के साथ आपने शेयर किया है। जरूर से मतलब जो है जरूर से शेयर कीजिए दिल से।
अब एक कल के सवाल का आंसर, तो मध्य प्रदेश ने जो EFIR लॉन्च किया हाल ही में, आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। आज का क्वेश्चन कौन सा है, किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? कल के वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। PDF अभी आप लोग डाउनलोड कीजिए, बाकी नोट्स वगैरह आप लोग जो है एग्जाम तक की वेबसाइट पर पढ़ पाएंगे। आपको बहुत डिटेल में नोट्स वहां पर दिए जाते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।